हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से जो पैट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग निश्चित तौर पर तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपके पैट में जो नंबर हैं वो कम रह गए तो यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली जो भी वैकेंसियाँ हैं उनमें आप जो फॉर्म भरने के अधिकारी नहीं होंगे, और अगर अधिकारी हुए भी फॉर्म भरने के, एलिजिबल हुए भी, तो फिर उसमें कट ऑफ है वो हाई जाती है, तो उससे बाहर हो सकते हैं। तो पैट में आपके जो नंबर हैं वो अच्छे होने चाहिए, और इतने अच्छे हों कि आपने देखा था कि जो एलडीसी और यूडीसी वाली वैकेंसी आई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो उसमें 85 और 86 नंबर वाले विद्यार्थियों को बुलाया गया था। तो आपके कम से कम इतने नंबर हों कि आप शुरुआती कम से कम 5000 के विद्यार्थियों में तो हों ही। हालांकि उसमें वैकेंसी कम थी, इस वजह से 85-86 नंबर जो कट ऑफ है वो गई थी, लेकिन कम से कम इतना तो हो ही कि 5000 बच्चों में आप हों, ताकि अगर 200, 300 और 500 के समथिंग भी वैकेंसी आती है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएं। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक नंबर ही महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स के तो आपको पता है कि जीके में भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स हमें कहाँ तक का पढ़ना है, क्योंकि बाकी सिलेबस तो एकदम ठीक है कि ये टॉपिक आएंगे और उनसे कवर कर लेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स में कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ तक और किस मंथ तक आएगा। तो सभी का कहना रहता है कि आप 12 महीने का कर लीजिए, 8 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि आपको कितने महीने का जो करंट अफेयर्स है वो करना है, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपके करंट अफेयर से बाहर हो जाए। और इसके लिए मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप पिछला 5 साल का कर लीजिए, तब तो निश्चित तौर पे बाहर होगा ही नहीं कोई भी। तो आपको जो एग्जैक्ट करना है वो जनवरी से, हालांकि आप फरवरी से भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास समय है, ज़्यादा सिलेबस कुछ है नहीं है। तो अगर आप जनवरी से अपना लेकर चलेंगे करंट अफेयर्स को, और आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो सितंबर तक का करंट अफेयर्स जो है वो अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका बमुश्किल ही है कि एक क्वेश्चन भी बाहर जाए। होगा ही नहीं ऐसा कि एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके पिछले जो 3 महीने हैं वो हैं, यानी कि सितंबर का आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। उसके बाद अगस्त का और जुलाई, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का आपका जो करंट अफेयर्स है वो बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसी में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है इसी में से आ जाएंगे। बाकी पिछले 6 महीने में तो आ ही जाते हैं 2, 3, 4 क्वेश्चन, तो उनका आप 1-2 बार ही कर ले रिवाइज, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपसे छूट जाए, क्योंकि इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा कि आप जनवरी से करंट अफेयर्स मंथली जो आते हैं उनको देख लें, बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर पर ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपके पास इतना समय नहीं बचता है कि इतना पीछे का आप कर पाएँ, और आपने अगर नहीं किया, समय नहीं है, तो फिर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, हो सके तो 6 महीने का तो कर ही ले, नहीं होता है तो 3 महीने का तो हर हाल में कर ले। इससे आपके 7-8 क्वेश्चन जो है सही होने की संभावना जो है वो रहेगी। तो चलिए, कितना आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। बाकी अगर आप 1 साल का लेके चलेंगे कि 1 साल, 1.5 साल पुराना, तो इतना मत करिएगा, समय बर्बाद करना होगा वो आपके लिए। तो मैं तो यहाँ पर आपको जो सलाह देनी थी वो आपको दे दी है कि पिछला 6 माह का पर्याप्त है, लेकिन अगर आप जनवरी से लेकर चलते हैं तो ये आपके लिए एकदम सेफ साइड रहेगी। और 3 महीने का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको कम से कम 3 बार रिवाइज जो है कर लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।